तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लिमिटेड क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं विभिन्न पर्यावरण अधिनियम के बारे में। पहले आप जो है कुछ क्वेश्चंस को देख लीजिए जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं। पहला आता है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 2013 में। यूपीयूडी प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये इतना हिट क्वेश्चन है ना, ये हर एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है और आगे पूछे जाने की संभावना है। 2013 में पूछा गया, यूपी पीसीएस मेंस 2017 में सेम क्वेश्चन है, ठीक है, उसी को रिपीट कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, देखिए सेम क्वेश्चन 2019 में रिपीट कर दिया। यूपी पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया, यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? यूपी पीसीएस प्री 2021, देखिए 2014 में पूछा, ठीक 7 साल बाद फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दिया प्री में ही। ओके, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभी आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एमपीपीसीएस प्री 2013 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियर अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? ओके, वो आपको बताना है। आईएएस प्री 2015 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? पर्यावरण संतुलन को संरक्षण से किस किस को संबंधित है वो आपको बताना है, ठीक है। यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में ये पूछा गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था वो आपको बताना है। झारखंड पीसीएस प्री 2016 का ये क्वेश्चन है। एनजीटी का पूरा नाम क्या है वो आपको बताना है। एमपीपीसीएस प्री 2018 का ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जो है आपके इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टॉपिक से। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आता है हमारा, पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए हैं। कौन कौन से अधिनियम हैं? तो पहला आपका है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यही पूछा जा रहा था ना कि कब पारित किया गया है, तो 1986 में इसको पारित किया गया था। भारत में वर्ष 1986 में ये पारित हुआ था। यह संपूर्ण भारत में लागू है, पूरे भारत में ये अधिनियम जो है लागू है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान, इसका एक और अन्य नाम है, क्या है? छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। 1972 में स्टॉकहोम में एक संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, ठीक है। उसमें जो निर्णय लिए गए थे तो उन्हीं निर्णयों को लागू करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, एक पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अधिनियम बनाया 1986 में। देखिए 1972 में स्टॉकहोम में जो है प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ, उसमें जो निर्णय लिए गए, ठीक है, उन निर्णयों को लागू करने के लिए जो है 1986 में इंडिया गवर्नमेंट ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया। ओके, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यह अधिनियम केंद्र सरकार को शक्ति देता है, क्या शक्ति देता है? कि वह अधिनियम के उपबंधकों के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा संरक्षण के लिए और पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उपशमन के उपाय करें। ये सब काम जो है भारत सरकार को या केंद्र सरकार को करने हैं। इस अधिनियम के द्वारा ये शक्ति इसको मिल चुकी है केंद्र सरकार के लिए। नेक्स्ट इसी में बात कर लेते हैं। उल्लेखनीय है कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया है। इस अधिनियम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बनाए गए अन्य कानूनों में समन्वय बनाने व उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने में भूमिका निभाई है। ओके, तो ये था आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में। अब हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति। इसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ही किया गया है। इसके अधीन इस समिति का गठन किया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है। ओके, 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन एक पास किया गया और जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति थी इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो अब क्या हो गया है इसका नाम? तो इसका नाम अब जो है वो है आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन
समिति, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ओके, ये अब इसका नया नाम हो चुका है। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण में प्रत्यक्षता संबंध जो है किस किस का होता है, तो वन नीति पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। ये क्वेश्चन हमने देखा था, ठीक है, तो ये इसी से टैकल होगा आपका। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010, इसको शॉर्ट में कहते हैं NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कब लागू हुआ था, तो 2010 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित हैं, के अनुरूप है। इस वाले पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है, देखिए, एक आपका आर्टिकल आता है 21 पॉलिटी, जब आप पढ़ेंगे तो आपका ये आर्टिकल 21 आप पढ़ेंगे, उसमें आपका जो अधिकार है वो क्या है, जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। ओके, इस जीवन के अधिकार में क्या क्या शामिल है, तो इसमें सब कुछ शामिल है जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। जैसे कि एक इसका टॉपिक रहा था आपका निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। ओके, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि निजता का अधिकार जो है अभी 2 साल पहले बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में था, तो इससे क्वेश्चन पूछ लिया कि ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर था आर्टिकल 21। इसी तरीके से जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम है, उसके अंतर्गत जो लागू किया गया है नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए जो पर्यावरण हो वो कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छ पानी होना चाहिए, ठीक है, स्वच्छ पानी होना चाहिए पीने के लिए, नहाने के लिए। तो ये सब क्या है, आपके जीवन के अधिकार हैं जो हमें जीने के लिए आवश्यक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आपके आर्टिकल 21 के अंतर्गत। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि NGT का गठन किया गया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जस्टिस आदर्श गोयल हैं। ये आप एक बार चेक कर लेना, ये अपडेटेड नहीं है, ये जो हैं आपके 2022 के हैं, तो आप इसको एक बार चेक कर लेना अपने हिसाब से। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। यानी कि जो NGT बनाया गया था उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था, NGT अधिनियम 2010, जो कि 18 अक्टूबर 2010 को पारित हुआ था। इसकी स्थापना पर्यावरण बचाव एवं वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के परिवर्तन, पीड़ित व्यक्ति अथवा क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने और इससे जुड़े मामलों का प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारा करने के लिए की गई है। आपसे पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना क्यों की गई थी, ठीक है, यानी कि जो NGT है इसकी स्थापना क्यों की गई थी, तो इसके अंतर्गत आपको निम्नलिखित पॉइंट देने पड़ेंगे। आप ऐसे करके लिख दीजिए कि NGT की स्थापना के कारण। ओके, तो क्या क्या है, नंबर 1 यहाँ से आप डाल लीजिए, पर्यावरण बचाव एवं वन संरक्षण। नंबर 2, अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के परिवर्तन। थर्ड पॉइंट आपका आ जाएगा पीड़ित व्यक्ति अथवा क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करना। और नंबर 4 आ जाएगा आपका इससे जुड़े मामलों का प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारा करना। ठीक है, तो 4 पॉइंट आपको इसके अंतर्गत मिल गए हैं। उल्लेखनीय है कि न्यायाधिकरण पर्यावरण के मामलों में द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय देंगे, यानी कि रैपिड न्याय जिसको कहते हैं, जल्दी उच्च न्यायालयों के मुकदमे के भार को कम करेंगे। फ़ायदा क्या होगा कि उच्च न्यायालय तक जो है मामला नहीं पहुंचेगा, वहाँ सुनवाई का जो बोझ है उसका वो कम हो जाएगा। था आपका NGT के बारे में, NGT क्या होता है सब कुछ हमने इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज़ कर लेते हैं यहीं से दोबारा से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पहला टॉपिक था हमारा, उसके बाद में जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति दूसरा टॉपिक था, फिर इसके बाद में तीसरा टॉपिक था हमारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम। 3 टॉपिक्स को यानी कि 3 अधिनियम को हमने जो है अभी तक कवर किया है। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
पारित हुआ था 1986 में। जस्ट अभी हमने पढ़ा है, जहाँ जहाँ पर ये आया कब पारित हुआ था, सब में 1986 लगा दो। अब आप कब पारित हुआ है 1986, कब पारित हुआ है 1986, कब पारित किया गया है तो 1986। सब क्वेश्चन सेम है, क्योंकि एग्जाम्स में रिपीट हुए ना, इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन आपके। ये थोड़ा सा अलग है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हमने पढ़ा था छाता विधान, पर्यावरण विधान, छड़ी मुबारक, इको संरक्षा नियम। नहीं, इसका आंसर हमने पढ़ा था छाता विधान। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जेनेटिक इंजीनियर अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है, तो NG उसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किया गया है इसका अधिनियम। जस्ट अभी पढ़ा है हमने, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। देखिए IAS प्री तक का क्वेश्चन आप बड़े आसानी से करके ले जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है, तो ये सारे ही हैं, सभी चारों। इसका आंसर लगा दो। वन नीति भी पढ़ा था, अधिनियम भी पढ़ा था, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, सारे थे, हमने ये पढ़े थे। तो ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा, डी, सभी चारों सही हैं। NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, कब किया गया था, तो 2010 में। कब हुआ था, 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। NGT का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जी हाँ, इसका यही है पूरा नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, MPPCS प्री 2018 का क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।